एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ से प्यार किया करो नौजवानों। एक सबक हमारा भी याद रख लो, माओ से प्यार करो, माओ से प्यार करो, माओ से वफा करो, माओ का कलेजा कभी नहीं काटना, माओ को कभी दुखी मत करना। हाँ, बीवियों से मोहब्बत करो, कौन मना करता है बीवियों से मोहब्बत न करो। ये तुम बात बात पे जो बीवियों को मारते हो बहुत गलत करते हो, तुम जुल्म ढाते हो, तुम सितमगर हो तुम। बीवी को मारना भी कोई मर्दानगी है? बिना वजह बात बात पे बीवी को मारता है, बीवी को मारता है। कभी जनाबे वाला इधर से थप्पड़, कभी उधर से। कौन सी मर्दानगी है ये बीवी को मारना? बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। ये मुस्तफा ने सिखाया है हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करना, बीवियों से प्यार करो। बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर ए मेरे नौजवानों, एक सबक इस स्टेज से मैं आपके सामने इन जिम्मेदारों के बीच में अर्ज करना चाहता हूं, माइक के मुंह पर अला मजमाइल अशरफ अला रऊसिल अशहाद अर्ज करना चाहता हूं कि बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो 1 करोड़ बार कसम रब्बे जुल जलाल की इमरान हनफी खाता है और अर्ज करना चाहता है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, बीवियों से मोहब्बत करो। मगर ये लोगों याद रखना, माँ खुदा का वो तोहफा है जो जिंदगी में एक बार अल्लाह जज़ा एक ऐसा तोहफा। टाइम कम है रे, टाइम कम है, ध्यान रख जरा। कहना ये चाहता हूं मैं, मां वो चिराग है, अगर किसी दिन बुझ गया तो सारी दुनिया में लाइट ले लेके घूमना, सारी दुनिया में टार्च ले लेके ढूंढना। गली गलियारे औरतों की सूरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में तुम्हारी माँ का जलवा नजर नहीं आएगा। माँ माँ है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को आप मत बोलो, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बोलो, मोहब्बत करो। नबी ने सिखाया मोहब्बत करना। मेरे नबी फरमाते, एक हदीस सुनाता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ, अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है जनाबे वाला, दुनिया बरतने की है। घर बढ़ तो, कार बढ़ तो, मोटरसाइकिल बढ़ तो जनाब वाला, माइक बढ़ तो, स्टेज बढ़ तो, कुर्सी बढ़ तो जनाब वाला, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बस में बैठ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ जनाब, साइकिल चला लो, कुछ भी चला, दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है। मगर नबी फरमाते हैं, वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी का जवाब नहीं, सबसे अच्छी बरतने की चीज है नेक बीवी, मगर नेक हो, नेक हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो, शौहर की अमानत में खयानत ना करने वाली हो। मेरी माँ बहन बड़ी तादाद में बैठी हो, सुनती तो तुम किसी की हो नहीं, मगर यहां सुन रही हो, बड़ी बात है। एक हदीस सुन लो, सुनती है किसी की नहीं है, मगर यहां सुन रही है, बड़ी बात है। सुन लो ये हदीस और बांध के ले जाओ इस हदीस को, अपने बच्चों को सुनाना। मेरे आका फरमाते हैं, इन औरतों के बारे में आका फरमाते हैं, 1 मिनट में हदीस सुना दूं फिर आगे बढ़ाऊंगा, ताकि इतनी बैठी है कम से कम कोई पैगाम तो जाए। आका फरमाते हैं, मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, बाद ज़कात जेवरों की ज़कात दे दी, बस सामत शहरहा, रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी एक बात और है, आका फरमाते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए, जेवरों की ज़कात दे दी, 3 बातें हो गई। चौथी ये आका फरमाते हैं, वो अतात बालहा, और अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने आदमी को दिल में जिगर में रखा, अपने आदमी को अपने सर पर रखा, अपने आदमी अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में एंट्री कर जाएगी। नेक बीवी सुभान अल्लाह बरतने की चीज है, मगर जनाबे वाला माँ माँ है, सुभान अल्लाह।
बूढ़ी माँ से कहता है, बेटा अम्मा मेरा जी चाहता है आज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं। माँ कहती है, बेटे बहुत खुशनसीब हो तुम, बहुत खुशनसीब हो, ऐसे दिन मिले हैं तुम्हें। 5 टाइम की नमाज है तो सरकार के पीछे पढ़ते हो। आज पूछने की वजह, आज इजाजत की वजह। तो माँ बेटा कहता, बड़ा वफादार बेटा, वफाशियार बेटा, ऐसी ही औलाद होनी चाहिए। और ऐसी औलाद तब होगी जब माँ अच्छी होगी। माँ भी तो अच्छी होनी चाहिए। एक ही तरफ से होता है कि माँ अच्छी है, बेटा जनाबे वाला बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान, बेटा ना फरमान। आज जनाब जरूरत इस बात की है, सुनो शुरू से ही, तुम भी हो, बुरा मत मानना। शोर मचाते हो घरों में, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, अनार खिलाओ, अनानास खिलाओ। बहुत अच्छा बच्चा, मोटा ताजा बच्चा, हसीनो जमील बच्चा होगा पैदा। अरे कोई ये नहीं कहता कि मोटा ताजा होगा सेब संतरे से, मगर बच्चे के साथ एक ही चीज नहीं है। मोटा ताजा ये जिस्मी नहीं है, बच्चे के साथ 2 चीजें हैं, एक बॉडी है, एक उसकी रूह है। बॉडी के लिए सब फिक्रमंद है, कोई रूह के लिए भी फिक्रमंद है, जबकि असल चीज तो वो रूह ही है। तो जनाबे वाला मोटा ताजा तो मोटे ताजे की फिक्र है, खूबसूरती की फिक्र है। किसी को ये भी फिक्र है कि वो जिस बॉडी को रूह चलाती है, उस रूह के बारे में क्या होना चाहिए, उसके बारे में कैसा होना चाहिए। वो आज तक कोई बताता है? सेब संतरों की बातें सब करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझसे पूछो क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा ये होना चाहिए, सेब संतरे खिलाओ, खूब खिलाओ, ताकि बच्चा मोटा ताजा पैदा हो, ताकि हसीन और जमील पैदा हो। मगर इस औरत से ये कह दो कि जब अजान हुआ करे तो खामोश हो जाए, नमाज पढ़ा करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हुसैन की बातें करे, कभी इमाम हसन की बातें करे, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें करे, कभी रसूल पाक की हदीसें पढ़े, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सोचे, कभी अल्लाह का नाम ले, कभी अल्लाह का चर्चा करे, कभी हुजूर की बातें करे, कभी जनाबे वाला सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली के वाकयात पढ़े, कभी गौसे आदम की बात करे, कभी जनाबे वाला गरीब नवाज का नाम ले, कभी निजामुद्दीन औलिया, कभी अलाउद्दीन, कभी ताजुद्दीन, कभी हमीदुद्दीन, कभी मजीदुद्दीन, कभी फजलुल्लाह, कभी हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी बरेली के आला हजरत की छोचा के मखदूम मशरफ, कभी जनाबे वाला बनाइयों के सुल्तानुल आरिफीन, और कभी देवा के वारिस पाक, और कभी जनाबे वाला दिल्ली के शाह पीलीभीत के शाहजी मियां सरकार, कभी रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें किया करे, जबान से कभी चुगलियां ना करे, हसद ना करे, और जनाबे वाला इस तरह की चीजों को अपनी जिंदगी से आउट कर दे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब वो कुरान पढ़ेगी और कुरान सुनेगी, अजान सुनेगी, नमाज पढ़ेगी, जब वो जनाबे वाला अच्छी सोच रखेगी, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, एक तरफ सेब संतरा खाने से बच्चा हसीन और जमील और फरमा पैदा होगा, मगर खुदा की कसम इस तरह की दूसरी नौइयत पे अमल करने से इंशाअल्लाह ऐसा बच्चा धरती के पर्दे पर आएगा जिसकी रूह भी कवी होगी और जिसकी रूहानी होगी। 2 चीजों के साथ है वो। बहरहाल टाइम इजाजत नहीं देता, ऐसे बच्चे होते हैं तब जब माएँ अच्छी होती हैं। तो जनाबे वाला बच्चा कहता, अम्मी आज मेरा जी चाहता नबी के पीछे नमाज पढ़ लूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। माँ ने कहा, बेटे तुम तो पढ़ते ही हो 5 टाइम की नमाज है नबी के पीछे, आज इजाजत लेने की वजह क्या है? तो माँ से बेटा कहता, अम्मी आज मेरे दिल में ख्याल आया है, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, और नमाज पढ़ने के बाद उनके दामने करम से लिपट जाऊंगा और अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ए बेटे बहुत है नमाजें हमारे पास, मगर पता नहीं ये नमाजें कबूल हुई नहीं हुई। मगर ये मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे जाने जिगर, एक बार भी अगर नबी के लबों से मेरे और तेरे लिए दुआ हो गई तो मेरे लाल हर हाल में तेरी भी बख्शिश कन्फर्म, मेरी भी बख्शिश कन्फर्म। जल्दी से जा, इजाजत है असर की नमाज में। वो सहाबी रसूल पहुंच गए, हजरत अबू हुज़ैफा नाम है उनका, तवज्जो है, पहुंच गए। टाइम मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, बहुत शॉर्टली ब्रीफली अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज के
असर की नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असर के बाद जनाब वाला इंतजार था, सहाबी रसूल को माँ से वादा करके आए थे कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दें और मैं दामन करम से लिपट जाऊं। मुसल्ले पे जाना ये गुस्ताखी समझा उन्होंने, इसलिए मुसल्ले पे नहीं गए। पता नहीं मुस्तफ़ा किस महवियत की शान में है, मगर मुस्तफ़ा ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, हजरत बिलाल आ गए, अज़ान मगरिब हो गई। अज़ान मगरिब के बाद फिर नमाज मगरिब हो गई। नमाज मगरिब के बाद फिर सोचा कि अब नबी पाक के दामन करम से लिपट जाऊं, अर्ज कर दूं या रसूल अल्लाह, माँ से वादा करके आया हूँ, आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। मगर मेरे नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। गुलाम अपने अपने घरों को रवाना हो गए, ईशा का टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा और ईमान के खिलाफ, अकीदे के खिलाफ समझा, गुस्ताखी समझा आपने मुसल्ले पे जाना। पता नहीं मुस्तफ़ा किस महवियत की शान में बैठे हैं। ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज भी पढ़ ली और ईशा की नमाज के बाद, जब बहुत मुख्तसर में, ईशा की नमाज के बाद जनाबे वाला फिर इंतजार कर रहे थे कि मेरे नबी मुसल्ला छोड़ दें और माँ से जो आज मैं वादा करके आया हूँ मुस्तफ़ा के सामने पेश कर दूं कि मेरे लिए और माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। तो जनाबे वाला बड़ा टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। तो हजरत अबू हुज़ैफा मस्जिद के कोने में बैठ गए और इन्होंने ये तय कर लिया कि इधर नबी मुसल्ला छोड़ देंगे, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के दामन करम से लिपट जाऊंगा। मगर बहुत देर हो गई, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। बड़ी देर के बाद वो वक्त आ गया, नबी मुसल्ला छोड़ते हैं, सीधे हुजरे की तरफ बढ़ते हैं, हुजरे आयशा की तरफ बढ़ते हैं। मगर नबी जनाबे वाला जैसे ही मुसल्ला छोड़कर हुजरे की तरफ बढ़े, ये कोने में से आए। देर हो गई है, मुस्तफ़ा आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे, आका आगे आगे, गुलाम पीछे। हालांकि लंबा फासला नहीं है, मस्जिद छोटी सी है, बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी सी मस्जिद है। नबी आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे है। मगर जनाबे वाला पीछे पीछे चल रहे हैं और माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के कहता, अबू हुज़ैफा अभी नबी कोई ज़्यादा दूर थोड़ी गए हैं, पुकार लो नबी को। तो दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, मोहब्बत रसूल के जज्बे ने कहा, इश्क रसूल ने कहा, वफ़ाए रसूल ने कहा, खुश अकीदगी ने कहा कि ना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रस्तान बन जाने दे, हसरतों का मदफन बन जाने दे, मगर पुकारना मत। पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं मुस्तफ़ा, तो पुकारेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताखी हो जाए। तो जनाबे वाला माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कहता, अबू हुज़ैफा अगर तुम अपने नबी को पुकार नहीं सकते तो नबी कोई दूर थोड़ी गए हैं, तो थोड़ा तेज कदमों से चल लो, थोड़ा तेज तेज चल लो। तो उनकी खुश अकीदगी ने, मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं गुलामी, उनकी गुलामी के जज्बे ने कहा, नहीं अबू हुज़ैफा, तमन्नाएं मर जाने दो, आरज़ू दफन हो जाने दो, मगर तेज कदमों से भी मत चलना, कहीं ऐसा न हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवियत की शान में जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तेज चलने की वजह से तुम्हारी आहटों से मुस्तफ़ा को तकलीफ हो जाए। ऐसे ही चलते रहो। अजी मैं तुम्हें क्या बताऊं सुन्नियों, एक वक्त ऐसा आ गया, वो मुस्तफ़ा आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। एक वक्त ऐसा आ गया, एक पाँव हुजरे में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पाय नाद हुजरे में था, एक पाय अक़दस मस्जिद में था, हाथ में हुजरे का पर्दा। मायूस खड़े हो गए पीछे, ये लोग आ रहे जा रहे हैं, बैठ जाओ, आने वालों पर रहमत बरसे, बैठने वालों पे बरकतें उतने, क्या मजमा है। आने वाले आते ही चले जा रहे हैं और माशाअल्लाह बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वजह से तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। और जिक्र, मुझे इससे अच्छा मौजू कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश किया। वक्त कम रह गया, माफी, 5 मिनट और चाहूंगा ताकि मेरा 1 घंटा तो मुकम्मल हो। अभी बात मेरी पूरी हुई नहीं है, अभी 3 मिनट रह गए हैं। आपकी इजाजत है? जोर से सुभान अल्लाह कहो यार, क्या मजमा यार, मजा आ गया यार, मुझे तो मजा आ गया, तुम्हें भी कुछ मजा आया? अरे नबी की बातें करते करते जनाबे वाला सुभान अल्लाह, ये दिल जंप करने लगता है, दिल पंप करने लगता है। मुस्तफ़ा की बातें करोगे तभी तो ये जंप करे, पंप करे। जो खुदा की कसम, नबी के गुलामों की शान ही ऐसी है। आखिरी मोर्चा, आखिरी अल्फाज, कहाँ है अब्दुल रहमान और ये कमेटी वाले, जुनैद भाई और ये सब लोग? नाम तो मुझे 2 लोग तो कांटेक्ट में रहे, नाम तो सबके याद नहीं, मगर तुम सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्या तुम्हारे दिलों का खुलूस है, मजमा तो देखो तुम। सुभान अल्लाह, मजा आ गया, सारा ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे इस मजमे को सलामत रखे, हमें सलामत रखे और तमाम ईमान वालों को सलामत रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। हसन भाई, आपकी खूबसूरत निजामत माशाअल्लाह,
अल्लाह सलामत रखे। एक नारे से परहेज है नहीं। खुश रहें आप, आबाद रहें। मायूस खड़े हो गए, वक्त निकल गया हाथों से, चले गए नबी हुजरे में, अब नहीं कोई बात हो सकती। मगर एक बार फिर सोचा कि ये तो वो दरबार है जिस दरबार से आज तक, खड़े रहो या बैठे रहो, इन जुमलों को पूरा सुन लो ताकि बात तो पूरी समझ में आ जाए। खड़े हो गए मुस्तफा के पीछे गुलाम, सोचने लगे वक्त निकल गया, अब कुछ नहीं कह सकते नबी से। अंदर हुजरे पाक में तशरीफ ले जा रहे हैं। मगर दिल में फिर ये भी तो आता था कि इस दरबार से आज तक कोई उदास गया ही नहीं। क्या आला हजरत ने नहीं फरमाया कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं? क्या तुमने नहीं सुना है बरेली वालों? तुम तो बहुत खुशनसीब लोग हो। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और तुम तो बहुत खुशनसीब हो, बरेली के हो, हम मुरादाबाद के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र करते हैं बरेली के पहले हैं, मुरादाबाद के बाद में। ये कलकत्ता के असद इकबाल भाई, मगर सीना चौड़ा है पूरी दुनिया में। ये कहते हैं हम कलकत्ता के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। जोर से, तुम बहुत खुशनसीब हो। क्या तुमने सुना नहीं? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांग। अभी इसी शशो पंज में थे, इसी बीच जिसे मझधार कहते हैं, इसी में थे, शशो पंज में थे। अचानक मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने अपना चेहरा यूं अबू हुजैफा की तरफ किया, हाथों में हुजरे का पर्दा, और फरमाया मन हादा खल्फी अबू हुजैफा, मेरे पीछे कौन आ रहा है? ये अबू हुजैफा आ रहे हैं। तो जनाब वाला अबू हुजैफा के दिल में दिल आ गया कि अब वो वक्त आ गया कि अपनी बात कह दूं हुजूर से। मगर इससे पहले करमपुर चौधरी इसकी इस बाबरकत जमीन पर अजमत वालिदैन नामी इस कॉन्फ्रेंस में दूर दूर से तशरीफ लाने वाले हजारों सुन्नियों, मेरी माँ और बहनों, तकद्दुस भरी माँ और बहनों, इज्जत वाली माँ और बहनों, पर्दे वाली माँ और बहनों, और मेरे पुरवकार भाइयों, इससे पहले कि दिल की बात जबान पे आती, इससे पहले कि माफिज ज़मीर लफ्जों के कपड़े पहनता, इससे पहले कि अबू हुजैफा के लब खुलते, अबू हुजैफा कुछ बोलते, इससे पहले कि अबू हुजैफा अपनी मुराद, अपनी फरियाद, मां से किया हुआ वादा हुजूर की बारगाह में रखते, इससे पहले कि अबू हुजैफा कुछ बोलते, मेरे नबी ने हाथ का इशारा किया और इरशाद फरमाया, इज़हब इज़हब या अबा हुजैफा, इज़हब इज़हब या अबा हुजैफा, क़द गफ़र अल्लाहु लका वले उम्मे का, जा जा अबू हुजैफा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रोदो रो। किसने कहा गैब नहीं था? अरे ये क्या गैब नहीं है, गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरो बम का नाम है। पावर वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, सारी दुनिया अपने आइडियलों को कहे लाजवाब। खुदा की कसम दुनिया से पहले मैं कहूंगा कि मेरा नबी पैदा होने से पहले लाजवाब, पैदा होने के बाद लाजवाब, पैदा होने से पहले जमाने पे छाया, पैदा हुआ तो दुनिया पे छाया। आज 1400 साल हो गए बज़ाहिर इन आंखों से रूपोश हुए, मगर खुदा की कसम ऐसा छाया हुआ है कि पूरी दुनिया में उनका उसका नाम ही नाम नजर आ रहा है। गली गलियारे जिधर देखो, आज तक जैसा टीवी ये कहने पे मजबूर है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इस वक्त 15 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद है जनाबे वाला। ये है मेरा नबी। कल भी भारी और आज भी भारी, बातें बहुत रह गई बयान को। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इन्हीं बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं,
और मेरे आइडियल, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू और सुन्नियत की शान मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं, बड़ी हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का नबी, तुम्हारे तुम नबी के, इस बात का लिहाज रखना कि तुम नबी की कौम हो, इसलिए कोई गलत काम मत करना, दुनिया कहेगी कि नबी वाले ऐसा काम करते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसा काम करते हैं, ऐसा ना कहे। इसलिए ओ लोगों, जब ऐसी शान वाले नबी हैं तुम्हारे पास, तो काम तुम्हारे शान वाले होने चाहिए। झूठ नहीं बोलना, चुगलियां नहीं करना, हसद नहीं करना, नशे नहीं करना, माँ को नहीं सताना, अब्बा को गालियां मत देना, अब्बा की शान में गुस्ताखी मत करना, और जनाबे वाला पड़ोसियों के और जनाब वाले रिश्तेदारों के हुकूक तलफ मत करना। अल्लाह और रसूल का हक पूरे करते रहो, बंदों के हक पूरे करते रहो, और ऐसे जियो जैसे जमाने में अल्लाह वाले जीते हैं। अल्लाह वाले कि जिनके बारे में लोगों ने ये कहा कि जब ये इतनी शान वाले हैं तो इनके नबी कितनी शान वाले होंगे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब्क़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूं आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत